हेलो स्टूडेंट्स, होप के यूनिट सेकंड दोनों समझ आ रहा होएगा बेटा। सारी सौखियां चीज़ां ने ऑलरेडी काफ़ी चीज़ां असीं 10th क्लास पढ़िया हुई हैं, बस उन्होंने रैपीटिशन कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। उन्होंने थोड़िया जी नवी चीज़ां ने है ना, वो पुरानी चीज़ों नाल लिंक कर रही हैं, तो ईजीली आई थिंक समझ आ रही है ना। फिर भी रिवाइज करते रहियो बेटा। अच्छा, हम जो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होया सी, वो यूनिट फर्स्ट को भी रिवाइज करते रहना टाइम टू टाइम, समझ गए। कदे फर्स्ट चैप्टर रिवाइज कर लिया, कदे टाइम मिला सेकंड चैप्टर रिवाइज कर लिया, टाइम मिला थर्ड चैप्टर के कुछ टॉपिक्स रिवाइज कर है ना। तो पिछला काम छड़ना नहीं है, वो भी रिवाइज करते रहना एंड DSPs जरूर बना लिया। ओके बेटा, ठीक है। इस वीडियो असी टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस डिस्कस करेंगे। की होता है, की डेफिनेशन है, की फार्मूला है, की इंडिकेट करता है। ठीक है, टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय अल्फा। की होता है आप डिस्कस करते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल ही गल है, रेजिस्टेंस दा टैंपरेचर ना रिलेशन डिस्कस बनाना है, रेजिस्टेंस का रिलेशन बनाना है विद टेंपरेचर। ठीक है, उस जी चीज़ कांस्टेंट के तौर पे वरती जाएगी, दैट इज टेंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, उन्होंने अल्फा कहा। क्लियर, चलो डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज करो आपने को एक मटीरियल है, मे बी मेटल ब्लॉक, मेटल कंडक्टर होते हैं मेटल्स, है ना। सपोज करो इज द एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एदी रेजिस्टेंस R नॉट is the resistance R नॉट कितने टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे एदी रेजिस्टेंस R नॉट। हम अब पिछले वीडियो में तुहानू दस्सिया सीगा भी रेजिस्टेंस किहड़े-किहड़े फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। दस्सिया सी रेजिस्टेंस 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करती सी, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मटीरियल। थर्ड फैक्टर कहते सी टेम्परेचर। मैं तुहानू समझाया सी विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्टर्स की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। पिछली वीडियो चेक करियो मेरी, मैं तुहानू समझाया सी बेटा विद राइज इन टेम्परेचर कंडक्टर की रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इनू हीट करो ऑन हीटिंग, हीट करने का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। ये टेम्परेचर लेट कर लो कितना हो गया, T डिग्री सेल्सियस। T कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, कुछ भी। T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया। जो टेम्परेचर चेंज होएगा तेरी रेजिस्टेंस भी चेंज होएगी। तो मान लो एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एदी रेजिस्टेंस है ये RT। ठीक है, R नोड is the resistance of the material at temperature 0 degree celsius। असी उसको हीट किया, हीट करते टेम्परेचर चेंज हो गया, राइज हो गया, है ना, रेजिस्टेंस भी बढ़ गई। सो दिस इज द रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, दिस इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी रेजिस्टेंस चेंज हुई, चेंज इन रेजिस्टेंस फाइंड करना है बेटा। तो किਵੇਂ फाइंड करेंगे, R2 minus R1, RT minus R1, जिसको बोलेंगे डेल्टा, चेंज इन रेजिस्टेंस RT minus R। कितना टेम्परेचर चेंज हुआ,
चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, जिसमें बोलेंगे T2T माइनस T2, है ना। तब फिर जरा डेल T आ जाएगा, डेल T चेंज इन टेम्परेचर इट इज इक्वल टू T। एग्रीड? एनी रेजिस्टेंस चेंज हुई, दिस इज चेंज इन रेजिस्टेंस, पूरे लिखना है, पूरे लिखो, डेल वन चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। चेंज इन रेजिस्टेंस रहेगा R2 दी वैल्यू RT, R1 दी वैल्यू R1, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर पूरे लिखो, चेंज इन टेम्परेचर T, ठीक है। ਹੁਣ बेटा T टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस ਤੇ 0 टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज रिलेशन को याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस अल्फा डेल टी बीटा डेल टी स्क्वायर एंड सो ऑन। रिलेशन प्रूव नहीं करना ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद रखना है। ਇਹ हायर क्लासेस MSc ਲੈਵਲ पे रिलेशन ड्राइव ਕੀਤਾ ਹੈ, बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ बेटा, 6-6 7-7 पेजेस ਦੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ठीक है। कई ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ तक 10 to 50 पेजेस तक भी ਜਾਂਦੇ ਨੇ, बहुत बड़े बड़े डेरिवेशन होंगे ने ना फार्मूले एने इजीली ड्राइव नहीं होंगे होंगे। हाँ, अपन हम डेरिवेशन नहीं करनी, अपन ये रिलेशन याद रखना। डेरिवेशन भी अगे एमएससी लेवल पे हैगी, प्रूव किया भी ये रिलेशन किस दे विच रिलेशन है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। तो अगर सर रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पता है तो ਅਸੀਂ T डिग्री सेल्सियस ਤੇ रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन सारी वैल्यूज पुट कर इस स्टूडेंट डेल टी हो गया। देखो टर्म्स क्लियर कर लेते हैं, पूरी व्हाट इज RT रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, डेल टी इज चेंज इन टेम्परेचर किस इक्वल है T के, क्योंकि T1 0 से T2 T से डेल टी अल्फा बीटा are known as temperature coefficients of resistance. These are known as temperature coefficients of resistance. ठीक है। अगर कोई चीज स्मॉल हो then उसका हायर पावर्स becomes very small, पता है ना। फॉर एग्जांपल जिमें जे डेल टी 0.1 है तो डेल टी स्केल 0.1 का स्केल 0.01 और भी छोटा हो जाएगा, डेल टी क्यूब 0.1 का क्यूब 0.001। अगर कोई चीज स्मॉल है तो ये हायर पावर्स और भी ज्यादा स्मॉल होगी। तो बेटा जे डेल टी स्मॉल है ਅਸੀਂ हायर पावर टर्म्स को निगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब आ सारी टर्म्स इसको क्या है, सारी टर्म्स निगलेक्ट हो जाएंगी। तो जेड़ा रिलेशन है, रिलेशन सिर्फ ये बन गया RT R0 1 प्लस अल्फा डेल टी, जे टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल है, if del T change in temperature is small, if change in temperature is small the relation is not, the relation याद रखो बेटा फॉर्मेटिकल्स काम आएगा। इस रिलेशन अल्फा को बोलेगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ਅਸੀਂ ये फार्मूला NP याद रख सकते हैं, RT R0 1 plus alpha into T, क्योंकि इधर डेल टी को T के इक्वल है, डेल T is equal to T। एग्रीड? मतलब चेक करते हैं फॉर्मूले व्हाट इज R0, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। RT
resistance of the material at T degree Celsius, at T degree Celsius, and T is that temperature, जिस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस करनी है। मान लो R नॉट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, RT इज रेजिस्टेंस एट 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस ये 20 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करें तो 20 पुट करें, है ना। 30 डिग्री सेल्सियस पे फाइंड करें 30, जो टेम्परेचर पे पुट करोगे उस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस आ जाएगा इस फॉर्म में, ठीक है। अल्फा इज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये डेफिनेशन पे फार्मूला बनाना है, R नॉट को मल्टीप्लाई करो RT माइनस R नॉट प्लस R नॉट अल्फा डेल T लिखी फार्मूला बनाना है, डेल T लिखना है, डेल T लिखना ज्यादा मर्जी T का पुट कर सकते हैं। R नॉट बदल है RT माइनस R नॉट इज इक्वल टू R नॉट अल्फा डेल, R नॉट भी नीचे आएगा, डेल T भी नीचे आएगा, तो बेटा अल्फा का फार्मूला बनेगा RT माइनस R नॉट अपॉन R नॉट डेल T। हम कह सकते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ये फार्मूला बन गया अल्फा। ऊपर चेंज इन रेजिस्टेंस RT माइनस R, नीचे रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस एंड डेल T इज चेंज इन टेम्परेचर, डेल T मान कलर T मान, तो उरो डिफाइन कर देगा अल्फा, डेफिनेशन ऑफ अल्फा, ठीक है। हाँ, if as alpha is equal to change in resistance R naught del T, if R naught is equal to 1, del T is equal to 1, then alpha is equal to del naught। आइए ना, अगर अपन इस फॉर्मूले R naught को 1 पुट कर दें, del T को भी 1 पुट कर दें, फिर alpha is equal to del R। So what is alpha? It is alpha, temperature coefficient of resistance is equal to change in resistance. Temperature coefficient of resistance may be defined as change in resistance per unit original resistance, per unit original resistance, per unit change in temperature। पर में काम हो रहा है क्योंकि ओवर मैं रिपीट कर रहा हूं, temperature coefficient of resistance may be defined as change in resistance per unit original resistance per unit change in temperature, one unit कहने ना बेटा। So last step, temperature coefficient of resistance may be defined as change in resistance per unit original resistance per unit change in temperature। ये डेफिनेशन है बेटा अल्फा। डेफिनेशन होगी, फार्मूला हो गया, फार्मूला किमें बना समझ आ गया, किमें बना फार्मूला समझ आ गया, डेफिनेशन क्लियर। यूनिट्स तो देखो डेल आर चेंज इन रेजिस्टेंस, ये यूनिट्स हो, ओरिजिनल रेजिस्टेंस के यूनिट्स भी हो, ये डिग्री सेल्सियस, ओम ना ओम कैंसिल, ये बनेगा पर डिग्री सेल्सियस, मतलब अल्फा के यूनिट्स पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला भी k माइनस 1, क्योंकि जो डायमेंशनल फार्मूला ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा। ये टेम्परेचर फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डायमेंशनल फार्मूला टेम्परेचर k, नीचे k ऊपर जाके k माइनस 1 डायमेंशनल फार्मूला। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਅਲਫਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਯੂਨਿਟਸ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਪਰ ਅਲਫਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਸਮਝਿਓ। ਅਲਫਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਅਲਫਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ठीक है, वो समझो बेटा। अल्फा तो
दसेगा भी मटीरियल की रेजिस्टेंस किवें वेरी करेगी विद टेंपरेचर। अल्फा टेल्स अस हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद टेंपरेचर। टेंपरेचर बढ़ाने नाल रेजिस्टेंस बढ़ेगी घटेगी, टेंपरेचर चेंज करने नाल रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज हो जाएगी या हौली हौली चेंज होएगी, ज़्यादा चेंज हो जाएगी या घट चेंज होएगी, ये दसदा अल्फा। एक मटीरियल का अल्फा कॉन्स्टेंट होता है, एक मटीरियल का अल्फा कॉन्स्टेंट होता है, मटीरियल टू मटीरियल अल्फा चेंज होता है, अलग अलग मटीरियल का अल्फा चेंज होता है। किसी मटीरियल का अल्फा ज़्यादा होता है, किसी मटीरियल का अल्फा घट होता है, किसी मटीरियल के अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसी मटीरियल के अल्फा की वैल्यू नैगेटिव है। अल्फा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बट एक मटीरियल जिमें कॉपर है, कॉपर का ब्लॉक है ना, चाहे कॉपर का ब्लॉक है, चाहे कॉपर की रॉड है, चाहे कॉपर का सफियर है, तीनों का अल्फा सेम होएगा अगर तीनों इको मटीरियल के बने हुए। ठीक है, हाँ अगर मटीरियल अलग अलग है तो इन्हों का अल्फा अलग अलग होगा। ओके, अल्फा की वैल्यू तो अल्फा की वैल्यू तो की दसेगी भी किस मटीरियल की रेजिस्टेंस किवें वेरी करती है विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर, हाउ मच या हाउ रेजिस्टेंस वेरीज विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर। दिस इज टेल अस बाय अल्फा। अल्फा की वैल्यू सुनो, अगर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू लार्ज भी हो सकती है, अल्फा की वैल्यू स्मॉल भी हो सकती है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो समझ लो रेजिस्टेंस के टेंपरेचर की रिलेशन डायरेक्ट है। जिस मटीरियल का अल्फा पॉजिटिव होएगा, जिस मटीरियल का अल्फा पॉजिटिव होएगा, अल्फा कैलकुलेट किवें करना है, आ सीगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लगा के तुसी अल्फा फाइंड कर सकते। जे उसका अल्फा पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव दैट मींस उसकी रेजिस्टेंस टेंपरेचर के नाल डायरेक्ट रिलेशन है, जे टेंपरेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। बेटा अल्फा पॉजिटिव है, इफ अल्फा इज पॉजिटिव है ना, तो RT की वैल्यू R0 नालों ज़्यादा आएगी, क्योंकि आ वैल्यू अल्फा पॉजिटिव है तो आ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना, है ना, आ वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, RT की वैल्यू R0 नालों ज़्यादा आएगी। ओके, दैट मींस विद राइजिंग टेंपरेचर रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जिन्ना मटीरियल्स का अल्फा पॉजिटिव होता है उन्होंने टेंपरेचर बढ़ाने नाल रेजिस्टेंस बढ़ती है। ठीक है, अल्फा पॉजिटिव होता है कंडक्ट कर सकते, मेटल कंडक्टर्स, इनका अल्फा पॉजिटिव। कोई भी एग्जांपल दे, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, है ना, आयरन, सारे मेटल्स है, इनका अल्फा पॉजिटिव होता है। जो तुम इन्हों का टेंपरेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगी। जिन्हों का अल्फा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव जे बेटा अल्फा नेगेटिव आएगा तो 1 चो आ वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, 1 चो आ वैल्यू माइनस, 1 चो जो तुम आ वैल्यू माइनस करोगे तो थोड़ा आंसर इंक्रीज नहीं होना, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस घट जाएगी। विद राइजिंग टेंपरेचर रेजिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। तो समझ लो रेजिस्टेंस के टेंपरेचर का रिलेशन इनवर्स है। जिस मटीरियल का अल्फा नेगेटिव होएगा, नेगेटिव, जिस मटीरियल का अल्फा नेगेटिव होएगा, अल्फा की वैल्यू जो पुट करोगे तो आप प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, अब प्लस इनटू मान लो उसी अल्फा की वैल्यू माइनस पुट करनी है, माइनस पुट करनी है तो प्लस इनटू माइनस माइनस हो जाएगा, है ना बेटा। फिर जिमें जिमें तुसी डेल्टी बढ़ाई जाओगे एज डेल्टी गोज ऑन इंक्रीजिंग, दिस वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग, डेल्टी दे बढ़ाना ना बढ़ेगा, 1 चो जितनी बड़ी वैल्यू माइनस करोगे थोड़ा ये आंसर होना घटी जाएगा, ये रेजिस्टेंस घटी जाएगी। दैट मींस विद राइजिंग टेंपरेचर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी। जिन्ना मटीरियल का अल्फा नेगेटिव होता है उन्हां दा रेजिस्टेंस के टेंपरेचर नाल रिलेशन इनवर्स होता है, उन्हां दा टेंपरेचर बढ़ाने नाल रेजिस्टेंस घट जाएगी, टेंपरेचर बढ़ाई जाओगे रेजिस्टेंस घट जाएगी। एग्जांपल इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स,
सेमीकंडक्टर्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, थेलियम, है ना। ठीक है, इन्हां दा टेंपरेचर बढ़ाओगे। अच्छा ये देखो इन्हां दी इंसुलेटर्स है, सेमीकंडक्टर्स है, इन्हां दी रेजिस्टेंस कंडक्टर्स नालों ज़्यादा होती है। मतलब इन्हां च कंडक्टर्स किहनूं कहंदे ने, कंडक्टर्स जिन्हां चों करंट ईजीली फ्लो हो जाता है, उन्हां दी रेजिस्टेंस घट होती है, इस करके उन्हां चों करंट ईजीली फ्लो हो जाता है। इंसुलेटर्स से सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, इस करके उन्हां चों करंट ईजीली फ्लो नहीं होता। तो टेंपरेचर राइज होने नाल की हुंदा है, टेंपरेचर राइज होने दे नाल उन्हां दे बॉन्ड टुटदे हैं। इंसुलेटर्स से सेमीकंडक्टर्स दे विद राइज इन टेंपरेचर एटम्स दे बॉन्ड टुटदे ने, बॉन्ड टुटण नाल इलैक्ट्रॉन्स फ्री होंदे ने, इलैक्ट्रॉन्स फ्री होने नाल कंडक्टिविटी बढ़ती है। जिन्ने इलैक्ट्रॉन्स ज़्यादा फ्री होंगे उन्ना सबस्टेंस इलैक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा, एंड इलैक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंडक्ट करेगा, दैट मीन्स रेजिस्टेंस घटेगी। विद राइज इन टेंपरेचर रेजिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग इन आवर मटेरियल्स। ओके, सो दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस इन टेंपरेचर का रिलेशन इनवर्स होता है। इनका अल्फा नेगेटिव, इंसुलेटर्स का, सेमीकंडक्टर्स का अल्फा नेगेटिव। अगर अल्फा की वैल्यू लार्ज, इफ अल्फा इज लार्ज, तब बाय अगर टेंपरेचर स्मॉल चेंज हुए, स्मॉल, if temperature is changes by small amount, resistance changes rapidly by large amount. resistance मतलब जिना मटीरियल्स का अल्फा लार्ज होता है, जिना मटीरियल्स का अल्फा लार्ज होता है, उन्हां मटीरियल्स का जो टेंपरेचर थोड़ा जिहा भी चेंज होगा, उन्होंने रेजिस्टेंस रैपिडली एकदम चेंज हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगी, जिन्हों का अल्फा लार्ज होगा। अल्फा लार्ज होता है थर्मिस्टर्स, ये एग्जांपल है बेटा, थर्मिस्टर्स। थर्मिस्टर्स ये मेटल ऑक्साइड्स को मानते हैं, मेटल ऑक्साइड्स, फेरस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स को बोलते हैं थर्मिस्टर्स। इनका अल्फा लार्ज है, ठीक है, समझिए। एंड जिन्हां दा अल्फा स्मॉल होता है, जिन्हां मटीरियल्स का अल्फा स्मॉल होता है, उन्हां दा टेंपरेचर जितना मर्जी चेंज कर लो, टेंपरेचर चेंजेस बाय लार्ज अमाउंट, बट रेजिस्टेंस चेंजेस बाय स्मॉल अमाउंट। Resistance almost remains the same, almost resistance change नहीं हुई, almost remains same. Example alloys जेडे इन्हां दा अल्फा स्मॉल होता है, alloys दा अल्फा स्मॉल होता है, तुसीं उन्हां दा टेंपरेचर बहुत ज़्यादा भी चेंज कर दोगे तभी रेजिस्टेंस थोड़ी ही चेंज होगी, थोड़ी ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस सेम रहेगी। तो डिफरेंट मटीरियल्स का अल्फा डिफरेंट हो सकता है। तो एक बार रिवाइज करोगे भी जे अल्फा पॉजिटिव होएगा तो की होएगा, नेगेटिव होएगा तो की होएगा, लार्ज होएगा तो की होएगा, स्मॉल होएगा तो की होएगा। पहला तो समझो जे अल्फा पॉजिटिव होएगा, इफ अल्फा इज पॉजिटिव, फिर की होएगा, फिर बेटा उस मटीरियल की रेजिस्टेंस ते टेंपरेचर का रिलेशन डायरेक्ट होएगा। जिमें जिमें टेंपरेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो कोई एग्जांपल पूछते हैं, तुम कह सकते हो मेटल्स का अल्फा पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा जिन्हों का अल्फा नेगेटिव होता है उन्होंने रेजिस्टेंस के टेंपरेचर का रिलेशन इनवर्स होता है। विद राइजिंग टेंपरेचर रेजिस्टेंस घटेगी, एज टेंपरेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस गोज ऑन डिक्रीजिंग। जे तुम कोई एग्जांपल पूछ ले तो एग्जांपल दे सकते हो इंसुलेटर्स की, सेमीकंडक्टर्स की, इन्हों का अल्फा नेगेटिव होगा। थर्ड जिन्हों मटीरियल का अल्फा लार्ज होएगा है ना, उन्होंने रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज होती है एंड बाय लार्ज अमाउंट चेंज होती है। इवन अगर टेंपरेचर से थोड़ा जा चेंज करो तभी रेजिस्टेंस रैपिडली चेंज हो जाएगी, बाय लार्ज अमाउंट चेंज होगी। इन्हों की कोई एग्जांपल पूछ ले तो कह सकते हो मेटल ऑक्साइड्स, ओके। एंड देन जिन्हों का अल्फा स्मॉल होता है उन्होंने रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन सेम रहती है, चाहे तुम टेंपरेचर जितना मर्जी चेंज करिए, टेंपरेचर चाहे जितना मर्जी चेंज करिए, रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट रिमेन सेम। क्लियर? इन्हों की कोई एग्जांपल पूछ ले अलॉयज, इन्हों की एग्जांपल
तो बेटा ये सीधा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अल्फा। समझिए अल्फा तो की दसदा है, समझ आ गई? यदि वैल्यू पॉजिटिव होएगी तो तुसी की समझोगे, यदि वैल्यू नेगेटिव होएगी तो की समझोगे, लार्ज होएगी तो की समझोगे, स्मॉल होएगी तो की समझोगे। समझ आ गया? लग गया बेटा? अच्छा हम आपको पता है रेजिस्टेंस का फार्मूला रो एल बाय ए होता है। रेजिस्टेंस ते रेजिस्टिविटी का डायरेक्ट रिलेशन इसका मतलब एक चीज देखते हुए भी जिसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है ओमे ही टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी अल्फा बार इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। तो जिसमें तुसी रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखे ओमे तुसी रेजिस्टिविटी का लिख सकते हो रो टी रो नॉट 1 प्लस अल्फा बार इनटू टेन। सारा सेम है प्लस बार सारा सेम है ना, डायरेक्ट रिलेशन है। जिसमें आर अल्फा इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ओमे अल्फा बार इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी। मतलब तुसी रेजिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हो, तुसी रेजिस्टिविटी भी फाइंड कर सकते हो। जिसमें अल्फा का फार्मूला लिखा ओमे अल्फा बार का फार्मूला भी लिख सकते हो रो टी माइनस रो नॉट इनटू टेन। ठीक है, rho naught is the resistivity of the material at 0 degree Celsius and rho T is the resistivity of the material at T degree Celsius. That T is change in temperature. Clear? समझ आ गया बेटा? कोई कंफ्यूजन? Clear? इस तो हो गया। This is temperature coefficient of resistance. ਉਹਦੀ definition हो गई, ਉਹਦੇ formula हो गया, ਉਹਦਾ meaning हो गया, units, dimensional formula, everything. Clear? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੋਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਓਕੇ, that is non-ohmic devices. Non-ohmic devices and non-ohmic conductors. Yes sir. नॉन ओमिक है तो दैट मींस ओमिक भी नहीं है ना। तो आप क्यों ना दोनों चीजों को साइड बाय साइड पढ़ के ओमिक डिवाइसेस नॉन ओमिक डिवाइसेस। ओमिक डिवाइसेस कई होती हैं which obey Ohm's law, ਜਿਹੜੇ Ohm's law obey ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ V directly proportional to I, V is equal to IR, V upon I is equal to R, R is constant, है ना। जिन्हां ਦੇ ਵਿੱਚ V ਤੇ I ਦੇ ਵਿੱਚ graph between V and I ਦੇ ਵਿੱਚ graph straight line ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ohmic devices ਨੇ, है ना। एग्जांपल कंडक्टर्स, मेटल कंडक्टर्स Ohm's law obey करते हैं, ओके। those devices which obey Ohm's law, जिन्हां दे विच V is directly proportional to I होएगा, V upon I is equal to R होएगा and R is a constant and V the I which graph given on the straight line, है ना। example metal conductors. The non-ohmic devices over here which does not obey Ohm's law, ठीक है। Ohm's law obey नहीं करते। इन्हां दे विच V upon I is equal to R का होता है, but R is variable, R वेरिएबल है, इस करके V ਨੂੰ ਅਸੀਂ I ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, क्योंकि V ਨੂੰ I ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਤਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ if R is constant। ਜੇ R constant है ਤਾਂ ही V
I ਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਫ r is variable ਤਾਂ v is not proportional to I। ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ between v and I, it is a curved line, straight line। straight line graph ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ v I ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ r ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਇੱਥੇ r ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, r is variable। ठीक है, कोई एग्जांपल पूछ रहा है, एग्जांपल सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, एग्जांपल पीएन जंक्शन डायोड। ये 9th में पढ़ोगे तुसी। P मतलब P टाइप, N मतलब N टाइप। P टाइप के N टाइप को मिला के डिवाइस बन होंगे जैसे which is known as पीएन जंक्शन डायोड, है ना। सेमीकंडक्टर मटेरियल को बनोगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स को जो डिवाइस बनेगी दैट इज नॉन ओमिक डिवाइस। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਰਵ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਲਿਸਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। between ohmic devices and non-ohmic devices, ohmic and non-ohmic। ohmic डिवाइस है, मान लो ये डिवाइस ohmic है, ਅਸੀਂ बैटरी ਨਾਲ कनेक्ट ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ v ਤੇ i ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਐਵੇਂ स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, अगर ਅਸੀਂ टर्मिनल्स उल्टा लेंगे, टर्मिनल्स उल्टा ਨਾਲ भी ग्राफ सेम रहेगा, बिहेवियर चेंज नहीं होएगा डिवाइस। इफ डिवाइस इज ohmic, इफ डिवाइस इज ohmic तो बेटा बैटरी दे टर्मिनल्स उल्टान नाल ओपोजिट करन नाल डिवाइस दे बिहेवियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स बिहेवियर रिमेन्स। बट अगर यही डिवाइस नॉन ओमिक होंदी, ये मैं सिंबल बना देना है डायोड। ये तुसी 9th यूनिट पढ़ोगे बेटा, 9th यूनिट डायोड की होगा। ये नॉन ओमिक डिवाइस है, जे तुसी बैटरी एवं लगाई हुई है इस तरीके ना, फिर बेटा इसका ग्राफ एवं जाएगा बिटवीन v एंड i, इस तरीके का ग्राफ लाइन बनेगा। अगर तुसी टर्मिनल्स उल्टा लोगे, टर्मिनल्स उल्टा ना इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, कितने बिहेवियर हो से कितने बिहेवियर बन, इसका बिहेवियर ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ता बैटरी के टर्मिनल्स उल्टा नाल ohmic devices the behavior च कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नॉन ohmic devices the behavior totally change हो जाता है। ठीक है, फॉरवर्ड बायसिंग के दौरान कितने तक करंट इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज है ना, इनु उल्टाता उल्टाना करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज ऑलमोस्ट रिमेन्स, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, करंट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, करंट नहीं चेंज हो रहा। क्लियर, मतलब डिवाइस का बिहेवियर चेंज हो जाता है बेटा, बिहेवियर टोटली टर्मिनल्स उल्टाना। ठीक है, होर भी दसदा डिफरेंस को, जेडी ओमिक डिवाइस होती है, ओमिक डिवाइस जिवें आ ग्राफ बन तो बेटा करंट की एक वैल्यू वास्ते वोल्टेज की एक वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज की वैल्यू भी चेंज होगी। करंट की वैल्यू चेंज होगी, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, मतलब बट सिंगल वैल्यू ऑफ करंट वास्ते सिंगल वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगी ओमिक डिवाइस। बट अगर नॉन ओमिक डिवाइस कई बार ग्राफ इस तरीके का होता है, करंट की एक वैल्यू वास्ते वोल्टेज दियां कई वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं, ये भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी एग्जिस्ट करेगी, ये भी एग्जिस्ट। इथे सिंगल वैल्यू ऑफ करंट वास्ते सिंगल वोल्टेज सी, इथे करंट की एक वैल्यू वास्ते तीन वोल्टेजेस एग्जिस्ट करते। फॉर सिंगल वैल्यू ऑफ करंट देयर एग्जिस्ट मोर देन वन वोल्टेज हो सकता है अगर डिवाइस नो हो। एक और ऑप्शन भी दस है, एक और डिफरेंस दस है,
ਇਸ ਚ ਤਾਂ ਜੇ ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਚ ਬੇਟਾ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ वोल्टेज इंक्रीज हुई बट करंट डिक्रीज हुई, ग्राफ नीचे हुआ है, नीचे वोल्टेज इंक्रीज हुई है अगे करंट डिक्रीज हो गई, मतलब वोल्टेज के इंक्रीज होने के नाल करंट डिक्रीज हो सकता है इन नॉन ओमिक डिवाइसेस। क्लियर? तो एक फर्क होता है बेटा ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। एग्जांपल मैं तुमको दसदा, ओमिक डिवाइसेस मेटल कंडक्टर्स दे बने, नॉन ओमिक डिवाइसेस बनेंगे सेमीकंडक्टर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, यूनिट 9 च और भी डिटेल च स्टडी करोगे तुसी सेमीकंडक्टर्स का। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच।